मैं तो 11th 9th 10th से ही ऑनलाइन फील्ड के अंदर घुस गया था, क्योंकि जॉब मेरा वैसे भी नहीं था कि जॉब वगैरह करना है, स्टार्टिंग से ही नहीं था। और अभी मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ, लगभग 1-2 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली मंथली बन जाते हैं। ऐसा क्या कर रहे हो? सर डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं। मुझे भी साथ लगा लो। कोई असिस्टेंट चाहिए आपको? मैं सोचता हूँ सर, कुछ ना कुछ आज के डेट में बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जिसके माध्यम से आराम से आप चाहो तो 1-2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो, लेकिन उसकी तरफ सर कोई ध्यान ही नहीं देता। उसकी तरफ सब सोचते हैं फ्रॉड है, स्कैम है, वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान दोगे तो जॉब से ज़्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली आज मैं चाहता हूँ आप इस टॉपिक के ऊपर बात करें कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो लोग सीख करके कर सकते हैं, कोई भी आपके पास स्किल है उसको प्रमोट करके आप पैसा कमा सकते हो, तो क्यों लोग इतने सारे जॉब के पीछे पड़े हुए हैं? मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आता, क्यों एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आप में से कितने हैं जो अभी किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सब लोग आप किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इनका ये कहना है कि मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर आप एक इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्यों एंटर कर रहे हो, जहां पर के पहले तो एंट्रेंस को क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में अच्छी जगह पर जॉब मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में उस जॉब को रिटेन करना भी आने वाले टाइम में और मुश्किल होने वाला है। वाई आर यू डूइंग दैट? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। कोई है आप में से जो बोलना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा? रिस्क नहीं होता बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो रिस्क जहाँ पे आ जाता है ना, तो वो चीज़ उसमें भी काफ़ी वो हट जाता है। और अगर जिस चीज़ में रिस्क ना हो उसमें सब सपोर्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं सब सपोर्ट ही करें तो ठीक ही होगा, इस यहाँ पे जा रहे हैं तो हम। इन्होंने कहा कि हम एंट्रेंस के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर उस पाथ पर कोई रिस्क नहीं होता है। क्या ये सच है, झूठ है? कितने एग्री करते हैं इनकी बात से? तो जब रिस्क है और बहुत रिस्क है, क्योंकि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से कुछ का होता है, ये बात हमको पता है, तो फिर क्यों इस पाथ को आप चुनते हो? जब यहां पे रिस्क भी है और कोई श्योरिटी भी नहीं है, तो क्यों इस पाथ को चुनते हो? क्यों कुछ और एक्सप्लोर नहीं करते हो? सर पैसे की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, तो जितना बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई में लग जाता है। कितना लग जाता होगा? आप में से कोई बताएगा जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है सर। कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है? जी सर, फिट जी में सर 6-7 ले लेते हैं। नहीं 6-7 लाख थोड़ी होती है। यस सर। मुझे आइडिया नहीं है, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मतलब एवरेज फीस क्या होती है कोचिंग की एक साल की? 2 से 3 लाख सर। 2 से 3 लाख रुपए साल की, तो मतलब 2 साल की हो गई 5 से 6 लाख रुपए। तो 6 लाख लगाने के बाद में होने की क्या पॉसिबिलिटी है और नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है? 99% है कि तो नहीं होगा सर। 99% है कि नहीं होगा? यस सर। तो रिस्क तो बहुत ज्यादा है यहां पर बॉस, ये तो बहुत ज्यादा है। सब एग्री कर रहे हैं इनसे कि 99% है? या अगर ऑप्टिमिस्टिकली भी देखा जाए तो 90% है कि नहीं होगा, 10% है कि हो जाएगा। अगर हम सिर्फ उन्हीं की बात करें जो बच्चे सीरियस हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा जो कोचिंग ले रहा है वो सीरियस भी हो पढ़ाई को लेकर के। तो मैं कह रहा हूं वो बच्चे जो ब्रिलियंट हैं, एफर्ट भी पूरा कर रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं, तब भी जो पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन होने की अच्छी जगह पर, वो 10% है। 90% है कि नहीं होगा? और जब नहीं होगा तो क्या होगा? व्हाट इज योर बैकअप प्लान? प्राइवेट कॉलेज सर। तो वहां भी पैसा लगेगा या वहां पे फ्री में पढ़ाई है? पैसा लगेगा। कितना पैसा लगता है? 4 साल का नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? 20 लाख रुपए। अच्छा, मेडिकल का तो 80-90 लाख है, बट अगर इंजीनियरिंग की भी बात करी जाए तो 20 लाख रुपए तो मान के ही चलो। तो नियर अबाउट आपने 20-25 लाख रुपए तो लगा दिया अपने घर वालों का। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो, मेजॉरिटी ऑफ यू। आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास से हैं? हाथ ऊपर करिए। मेरा मिडिल क्लास वाला सेशन देखा है आप लोगों ने? यस सर, देखा है। अगर वो देखा होता तो अभी हाथ ऊपर नहीं करते। मिडिल क्लास मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो आप में से कितने हैं जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो साल की 12 लाख से ज्यादा है? अब हाथ ऊपर करो। इसको मैं दूसरी तरीके से पूछता हूं, आप में से कितने हैं जिनके घर वालों के पास में 20-30 लाख रुपए स्पेयर है, मतलब अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? हाथ ऊपर करो। इसका मतलब आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपके घर वालों को लोन लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पे ये निकल करके आया है कि 50 से 60% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं, दे आर अनएम्प्लॉयबल। मतलब उनकी इतनी स्किल ही नहीं होती कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके, यानी कि उनको वो काम मिल ही नहीं सकता जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है। या तो उनको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो 25 लाख की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे? 9 to 10 years। 25 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 25 लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ करके विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी देना है क्या? इंटरेस्ट भी देना
नियर अबाउट हम मान करके चलते हैं, इन द बेस्ट केस सिनेरियो आपको 20 साल लगेंगे 25 लाख रुपए का जो लोन है उसको चुकाने के लिए या अपने घर वालों को वापस करने के लिए। मतलब 40 की एज तक जा करके तो आप वो पैसा वापस करोगे, तो रिस्क मेरे हिसाब से कम तो नहीं है। और ये सिनेरियो है कि अगर आपकी जॉब लग गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं है हमारी कंट्री में। ये भी हो सकता है कि जॉब ना लगे, तो क्या करोगे? अ सिंपल जेन्युइन क्वेश्चन। 25-30 लाख देने के लिए भी पेरेंट्स ही मोटिवेट करता है, उनकी ही जिद होती है कि हमें ये करना चाहिए। वही कहते हैं कि यूपीएससी निकालो, वही कहते हैं नीट निकालो, वही आईआईटी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। उनकी ही जिद होती है और सोसाइटी की और रिलेटिव्स की जिद होती है कि हम जाएंगे तो वो हम ही हैं करोड़ों में से एक। तो इट्स लाइक हमारी विश तब भी नहीं होती है। ये और ज्यादा गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को ये होता कि आपके अंदर से होता कि मुझे ये क्रैक करना है, फिर आप किसी एंट्रेंस के लिए जाते तैयारी करने के लिए, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपके पेरेंट्स ने फोर्स करके या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपको भेज दिया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है आपके क्रैक करने की? अब तो आपका मन ही नहीं है वो काम करने का, करना पड़ रहा है। एक है कि आप खुद अपने अंदर से मोटिवेटेड हो, बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, तब फिर भी होने की पॉसिबिलिटी है, बशर्ते कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी हो उसको क्रैक करने की। लेकिन अगर आपका खुद का ही मन नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, उसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वहां जाकर के क्या करोगे? बहाने ढूंढोगे क्लास बंक करने के, टाइम पास करने के तरीके ढूंढोगे, रात को बैठ करके वीडियो गेम्स खेलोगे, या क्या करोगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में, आपकी हंसी से पता लग रहा है। घर वालों को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या कर जाएगा, अगला सुंदर पिचाई यही है, हमारे घर में ही पैदा हुआ है। लेकिन आपको तो पता है ना अंदर से आप क्या हो। तो इसका मतलब क्या है? वो पैसा पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। बड़ा नुकसान किसका है, आपके पेरेंट्स का या आपका? क्यों? आपका क्यों है? जवाब दो। सर हमारे लिए टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है पैसों से भी, क्योंकि अगर हमारा पैसे हमने पेरेंट्स ने लगा दिए और हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया, बट हमारा जो टाइम चला गया वो टाइम अब नहीं आने वाला। तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, दैट इज 1। 2, फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जा करके आपको कोई भी जॉब होगी, कैसी भी जॉब होगी, लेनी पड़ जाएगी, करनी पड़ेगी। इतना प्रेशर आ जाएगा पीछे से। तो नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ पूरी लाइफ के लिए? हमारा ही होगा। आपके पेरेंट्स का तो पैसों का नुकसान हुआ, आपकी तो लाइफ ही खराब हो गई। तो अब बताओ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? लगाओ दिमाग। और अभी तो मैंने एआई के बारे में तो बात ही नहीं करी है कि एआई का एजुकेशन के ऊपर क्या असर आने वाला है और जॉब मार्केट पे क्या असर आने वाला है, उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी है। सर इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, मुझे जो लगता है हर जगह आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं खुद बताऊं तो मैं 10 इयर्स जब था 10 साल का, तब मैं यूट्यूब ट्राई किया, फिर मैं गेमिंग में एंटर किया, फिर मैंने ई स्पोर्ट्स भी खेला, फिर मैं एक सर प्रोफेशनल लेवल अंडर 16 क्रिकेट करियर भी चूज किया था मैंने। वहाँ पर सर ड्यू टू फिजिकल इश्यूज वहाँ पर मैं नहीं कर पाया। बाकी सर अब मैं आया हूँ इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में। यहाँ पर सर 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने बिल्ड कर लिया है, जिससे कि मेनली मेरा 50 to 1 लाख रुपीज महीने का जनरेट होता है। अभी आपकी एज कितनी है? 15.5 ऑलमोस्ट लाइक 16 राउंड फिगर। 16 साल। यस सर। तो आपके घर वाले खुश हैं? बिल्कुल खुश होंगे सर। 16 साल का लड़का घर में सर 1 लाख रुपए अगर महीने का दे रहा है तो खुश तो होंगे ही। लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है, प्लीज डोंट माइंड इट, कि अभी ये जो क्विक आपको सक्सेस मिली है ना, इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये मत समझने लग जाना कि मैं 50,000 रुपए, लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। आज आप कमा रहे हो, कल कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ऑलवेज कीप योर फीट ऑन ग्राउंड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। जो आप कर रहे हो वो सही है। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मैंने टारगेट लिया कि मुझे मंथली का 1 लाख करना है, तो वो मैंने 1 बार 2 बार टारगेट को अचीव कर लिया। बट सर जब मैं नेक्स्ट अब टारगेट को अपना बड़ा करता हूँ, जब उसको इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, तो सर वो कंफर्ट जोन वाली फीलिंग आने लगती है। मन में ये होता है कि अरे पहले भी तो किया है, अब भी कर लेंगे। तो उस चीज को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ सर? आप कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हो। यहाँ पे बाकी लोग उल्टी कर देंगे, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाएगा। क्या बोल रहे हो आप? ये बेचारे अभी अपना पता नहीं कितने साल कितनी तैयारी करने वाले हैं, उसके बाद जाकर के कोई पैकेज लगने वाला है, और आप कह रहे हो कि सर लाख रुपए में मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। सर कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं ना 2 लाख रुपए अचीव कर जाऊं। बस भाई बस, इतना लालच नहीं करते, बहुत है अभी इस एज के हिसाब से। आगे जैसे से एज बढ़ेगी अपने आप ही रास्ते खुलेंगे। प्लीज हैव अ सीट। बट ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ये जो टेम्पररी सक्सेस है इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, गड़बड़ हो जाएगी। श्योर सर। तो एक सॉल्यूशन हमको दिखा यहाँ पर। अब ये सॉल्यूशन कितना जेन्युइन है कितना नहीं है, आई कांट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे। बट मैं ये कह सकता हूं
विद कॉन्फिडेंस एंड विद माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड कि ये पॉसिबल तो है।